जैसे देखिए हम लोगों ने पैराबोला में पढ़ा था फोकल डिस्टेंस मीन्स क्या, पैराबोला के किसी पॉइंट से उसकी फोकस की डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस, या इसी का नाम हमने क्या कहा था, फोकल रेडियस भी कहा होगा। अगर नहीं कहा होगा तो ध्यान रखिए, इसको फोकल रेडियस भी कहते हैं। फोकल रेडियस मीन्स पैराबोला के किसी पॉइंट से उसके फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, फोकल रेडियस। तो ये कांस्टेंट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसका शेप क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो जैसे जैसे पॉइंट को वेरी कराते जाएंगे मीन दूसरा लेते जाएंगे तो उसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी। रेडियस जरूर बोलते हैं लेकिन खाली रेडियस नहीं बोल रहे हैं, फोकल रेडियस बोल रहे हैं पैराबोला में, ध्यान रखिएगा। इलिप्स में भी वही है, ये हम लेने जा रहे हैं फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, वही सेम चीज है जो पीछे आप पढ़ के आए हैं। और देख लीजिए क्या, ये हमने इलिप्स ले लिया, ये इसको सेंटर बोल दिया, ए डैश बी डैश। अब ये कहने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर जो हमने इलिप्स लिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी, ये लिया। तो अब फोकल डिस्टेंस, क्योंकि दो फोकस है, एक को एस बोल दिया इधर, दूसरे को क्या बोल दिया, एस डैश, और पॉइंट को हमने पी ले लिया। अब ये देखिए, इससे इसकी डिस्टेंस चाहिए और इससे इसकी डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये जैसे पीएस हो गई, ये फोकल डिस्टेंस कहलाएगी, ऐसी का नाम क्या होगा, फोकल रेडियस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सर्कल के रेडियस में इस रेडियस में डिफरेंस है, पॉइंट यहाँ आ गया चेंज हो गया। अब इसी को देख लीजिए, ये भी फोकल रेडियस हुई। तो यहाँ पर कितने फोकल रेडियस हैं, 2, या फोकल डिस्टेंस कितने हैं, 2, और पैराबोला में कितने थे, 1। आइए देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए। तो अगर हम पहले पीएस को निकालने जा रहे हैं तो पीएस, ये देखिए करस्पॉन्डिंग क्या, डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस, पीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू पीएम। अब पीएम निकाल लीजिए, कैसे निकाल लीजिए, इससे इस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को कितना ले लीजिए, एक्स कॉमा वाई, इसको बोल दिया एन। अब ये कितना है, बोलिए, ए बाई ई है ना, अरे ये कितना है, ए बाई ई, और ये कितना है, एक्स, हमको इतना चाहिए, पीएम ही तो चाहिए, यही तो चाहिए, इस पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यही तो चाहिए। तो ये ए बाई ई माइनस एक्स हो गया पीएम। अरे देखिए, अरे ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई है ना, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जितनी डिस्टेंस पर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस ही तो है, हम अगर इसको डिस्टेंस से पर्पस के देखेंगे तो कितना है, ये ए बाई ई, ये कितना है, तो ये कितना हो गया, ए बाई ई हो गया। तो इस पर लोग जैसे लगता है एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, ए बाई ई माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ई एक्स, ये पहली डिस्टेंस आ गई पी एस। आइए पी एस डैश निकाल लीजिए, जब पी एस डैश निकालेंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स ले लेंगे, ये इसको पी एम डैश बोल दिया। तो ये पी एस डैश किसके बराबर आ गया, ई इंटू करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस उस पॉइंट से। तो ई यही रहा, और पी एम डैश देख लीजिए, ये एक्स है, ये कितना है, ए बाई। क्योंकि ये जो डेफिनेशन लिख रहे हैं पी एस इक्वल टू ई पी एम, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टेंस के फॉर्म में है भाई, डिस्टेंस ही तो आपने डिफाइन किया है, उसी के फॉर्म में डिफाइन किया है कि वो कोई वेरिएबल पॉइंट हिसाब से मूव करे कि उसकी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो। तो यहां से क्या हो गया, जल्दी बोलिए, ई इंटू पी एम डैश, बोलिए, अरे ये एक्स प्लस ए बाई, तो ए बाई ई और प्लस एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया, बोलिए, ए प्लस एक्स। वहां क्या था, पैराबोला में देखिए ए प्लस एक्स था कि ए माइनस एक्स था, देखिए वही चीज आ रही, कुछ ऐसा नहीं आ रहा, ए प्लस एक्स, वहां ई की वैल्यू 1 हो गई थी, ए था ही, वहां ए लेंथ ऑफ लेटर्स के फॉर्म में था, यहाँ पर ए जो आपका आ रहा है वो इसके फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स इसके फॉर्म में लिखी गई ए बाई, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं,
नोट कर लीजिए फिर आगे चलिए। लीजिए दूसरा वाला भी देख लीजिए, दूसरे वाले में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसको भी पढ़ने जा रहे हैं इस समय, वेयर बी ग्रेटर देन ए। तो अब कुछ नहीं होगा, फोकल डिस्टेंस क्या आया अब बोलिए, वहां क्या आ जाएगा, देखिए हम दिखा दे रहे हैं, चलिए से दिखा दे रहे हैं। ये आप इलिप्स ले लीजिए जिससे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, ये ले लिया, ठीक। ये आपने डायरेक्ट्रिक्स दोनों ले ली और ये वेरिएबल पॉइंट ले लिया P, ये ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया x, y, और फोकस आपने ये ले लिया इस तरीके से। ये एक इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू बी बाई, और ये क्या हो गई y इक्वल टू, और इसको सेंटर C बोल दिया, यहाँ S डैश बोल दिया, इसको B और B डैश, नाम वही लिखिएगा, नामों में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। A डैश अगर इसमें नाम नहीं लिखा होगा तो नाम लिख लीजिएगा, कोई वो नहीं है। अब बताइए अगर इससे इसकी फोकस की डिस्टेंस निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग पे ही तो वो लेंगे, डायरेक्टली इसको PM बोल दिया, वही चीज है। तो फोकल डिस्टेंस PS किसके बराबर आ गया बोलिए, E इंटू PM, आया कि नहीं है। अब बात फटाक से बताइए PM किसके बराबर होगा यहाँ पर, जल्दी बोलिए, B बाई माइनस, हाँ तेज बोलिए, डर का रहे, अरे भाई ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, एक्सिस पे ड्रॉ कर लीजिए बस, या चाहे एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर नहीं है ध्यान रखिएगा, ये इसी ड्रॉ कर लिया तो यही तो डिस्टेंस होगी इसी के बराबर, ये यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो ये कितना है B बाई, और ये कितना है माइनस कर दीजिए, समझ रहे नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, B बाई E माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, B माइनस ई वाई, वहां A माइनस ई एक्स आया था, ऐसे ही PS डैश निकाल लेंगे ना, इसको भी निकाल लेंगे, तो PS डैश क्या हो जाएगा, देयरफॉर PS डैश क्या लिखते हैं बोलिए, B प्लस, बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर फोकल डिस्टेंस का सेंस सिर्फ इतना ही है कि इलिप्स के किसी पॉइंट से या इलिप्स के हर पॉइंट से, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट लिया है, उसकी फोकस की डिस्टेंस वो फोकल डिस्टेंस है, वही चाहे फोकल डिस्टेंस की चाहे फोकस डिस्टेंस की, समझ में आया ना। हाँ कहीं और से नहीं ले रहे हैं, इलिप्स के पॉइंट से। देखिए जो परपेंडिकुलर है ये बाहर की ओर नहीं, क्योंकि शेप गड़बड़ बना है वो उसी हिसाब से होगा, ये परपेंडिकुलर अंदर की ओर लीजिएगा, ये पॉइंट P, ये जो लिया है ये परपेंडिकुलर है, ये वही y है, ये आपका इसी के सीध में, इसी के सीध में जो पैरेलल है। अब दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। देखिए इसी की बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलिप्स की, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, यानी सम निकालने जा रहा है किसका, फोकल डिस्टेंसेस का, क्योंकि कितने फोकस हैं, दो, इसलिए दो डिस्टेंसेस हो गई, और किसकी, एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, यानी मीन्स इलिप्स के किसी भी पॉइंट। और ये चीज हम लोगों ने वहां नहीं पढ़ी थी, किसमें, पैराबोला में, क्योंकि वहां एक ही फोकस था, यहाँ दो फोकस है, इसलिए यहाँ पर यश पांडे जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट इस सेंस पे है, यहीं से बड़ी अच्छी चीज डिफाइन करने जा रहा है, इसको हम एज अ रिजल्ट भी यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये ए ले लिया, ये ए डैश ले लिया, ये बी ले लिया, ये क्या ले लिया, बी डैश, इसको एस ले लीजिए, इसको एस डैश ले लीजिए, और ये अब इस पर कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, और ये डायरेक्ट ले लिया। और ये सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, फोकल डिस्टेंसेस मींस फोकस से डिस्टेंस, और फोकस की क्या प्रॉपर्टी है, ये इलिप्स के कैसे पॉइंट हैं, फिक्स पॉइंट है, यही सब लोगों ने डेफिनेशन निकाली थी उसकी, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सबकी, और वही फिक्स पॉइंट वहां सर्कल में सेंटर हो गया था,
और वेरिएबल पॉइंट सब भी लेने जा रहे हैं, तो ये देखिए बड़ी उम्दा चीज बनने जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनने जा रही है। अगर हम ये पी एस और प्लस पी एस डैश निकालने जा रहे हैं, तो पी एस किसी और के बराबर नहीं हुआ, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ई के साथ, और फिर पी एस डैश किसी और के बराबर नहीं हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो पी एस किसके बराबर हुआ, ई इंटू बोलो पी एम, ये डेफिनेशन ही है उसकी। पी एस डैश किसके बराबर हुआ, बोलिए, ये पी एस हो गया, पी एस डैश बोलिए फटाक से, तेज बोलिए, ई इंटू पी एम डैश, ई कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या मिला, पी एम प्लस पी एम डैश, पी एम प्लस पी एम डैश, फिगर देखिए किसके बराबर हुआ, तेज बोलिए, अरे पी एम प्लस पी एम डैश किसके बराबर हुआ, एम एम डैश के हुआ, और चूंकि ये डिस्टेंस की तो है, तो ये डिस्टेंस ए बाई, ये भी डिस्टेंस कितना ए बाई 2a बाई, नहीं कर दीजिए ए बाई एक्स इक्वल टू, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, दोनों को ऐड कर लीजिए 0 आ जाए, ये बता दीजिए, ये ना बताइए, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं, फिर हम आपसे कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन है इसकी वो डिस्टेंस के फॉर्म में वही से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बोलिए एम एम डैश हुआ ना, और ये एम एम डैश किसके बराबर आ गया, ई इंटू 2a बाई, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2a, और ये 2a कोई और नहीं है, ये क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है इलिप्स का, इसमें कोई डाउट। अब पहचानिए, ये P हमारा कोई और नहीं, कौन है, वेरिएबल पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहां से लीजिए, यहां से पूरे इलिप्स से कहीं से भी लीजिए, और किसकी डिस्टेंस ले रहे हैं, बोलिए फोकस की डिस्टेंस का क्या ले रहे हैं, सम ले रहे हैं, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस यही ले रहे हैं, तो चाहे जहां से लेंगे वो हमेशा क्या आएगा, 2a मीन्स क्या, कांस्टेंट आएगा, मीन्स क्या, और ये दोनों कैसे पॉइंट हैं, फिक्स पॉइंट हैं। अभी तक जो हम लोगों ने डेफिनेशन निकाली उसकी, जो इससे पहले हम लोगों ने इसको प्रूव किया, वो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों फोकस को इंक्लूड करके आ गया, क्योंकि हमको तो बाद में पता चला इसमें 2 फोकस है ना, पहले तो पता नहीं था, ये तो बाद में पता चला, और जब बाद में पता चला तो क्या कर रहे हैं, सब हम फोकल डिस्टेंसेस लेने जा रहे हैं, और ये हर पॉइंट के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये एस और एस डैश क्या है, उसके फोकस है, और यही आपने डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये एलिप्स की दूसरी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर आईआईटी ने 2009 में क्वेश्चन पूछा है, और यहां से नहीं रिलेट किया है, रिलेट किया ट्रिग्नोमेट्री से, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड ट्रायंगल से, वहां से रिलेट किया है। और ये अब यहां से डेफिनेशन क्या होगी, अगर कोई पॉइंट इस हिसाब से मूव करे, उसकी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या हो, कांस्टेंट हो, ये देखिए कहीं भी मूव करेगा 2a वारी नहीं करेगा, कांस्टेंट आ रहा, तो यहीं से इसकी दूसरी डेफिनेशन आ गई, एस और एस डैश उसके दोनों फिक्स पॉइंट है, ऑलरेडी दोनों फिक्स पॉइंट है, यहीं से एलिप्स की दूसरी डेफिनेशन आ गई, क्या, इफ अ पॉइंट मूविंग सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट, ब्रैकेट में लीजिएगा, फोकस is always constant, then the path traced out by that point is called ellipse, और जो डिस्टेंस है वो किसी और के बराबर नहीं, जो सम ऑफ डिस्टेंस है वो किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है, उस इलिप्स के लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। अगर उसी इलिप्स को b ग्रेटर देन a ले लेंगे तो वहां ps प्लस ps डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2b के। तो यहीं पर ही दूसरी डेफिनेशन आ गई, इसको नोट कर लीजिए, हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। तो देखिए इस आर्टिकल के बिहाफ पर हमको एक और डेफिनेशन मिल गई इलिप्स, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इफ अ पॉइंट मूविंग सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन द लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलिप्स। लोकस बोल दीजिए, पाथ ट्रेस्ड आउट, लोकस का मतलब ही पाथ ट्रेस्ड आउट, तो वही बोल दीजिए, कुछ की बोल चुके, कोई मतलब नहीं है। फिक्स पॉइंट आर फोकी एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो कोई और नहीं है, जो ये 2a आया है वो लेंथ ऑफ क्या है, मेजर एक्सिस है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो इसका भी यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने आर्टिकल लिखी है, प्रूव दैट द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स इज द लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम। किसका सेमी लैटिस रेक्टम, एलिप्स का।
तो अगर चाहें तो आप लिख दें सेमी रिलेटेड सम ऑफ द इलिप्स, लिख सकते हैं, ना लिखे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इलिप्स के लिए पढ़ रहे भाई, कोई मतलब नहीं। अब आइए देखिए पहचानिए। तो अब यहाँ पर दो फोकस है, किसी को ले लीजिए, कोई वो नहीं है ना, किसी को लेकर करिए। जैसे ये हमने ले लिया ये इस फोकल कॉर्ड को पी क्यू ले लिया, तो इसके दो सेगमेंट क्या हो गए, पी एस और क्यू एस। तो जो आपने घर पे प्रूफ किया था वही यहाँ पे कर लीजिए। समझ गए नहीं समझ गए, कर लेंगे ना, जैसे वहां किया था, पैरामीट्रिक लिया था ना T1 और T2, तो यहाँ पर चूंकि अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, वहां पर पैरामीट्रिक T1 और T2 था, यहाँ पर पैरामीट्रिक क्या है, एंगल है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी ये बोल दिया गया लेट एनी पॉइंट, और एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, कुछ भी लिखिए, और यहाँ हमने फाई से लिखा भी है। और कभी ये कह दिया गया लेट एनी पॉइंट P इज अल्फा, तो इसका मतलब क्या, वो ऑन द इलिप्स, तो इसका मतलब वो उसका एसेंट्रिक एंगल का वेरिएबल दिया है, पैरामीटर दिया है। अब आपको पॉइंट को लिखना है क्या, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, बताया था पीछे, बताया था कि नहीं बताया था। तो जैसे वहां पर पैराबोला में, सर्कल में भी हम लोगों ने एनी पॉइंट थीटा बोला था, याद है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पैराबोला में क्या बोला था, पैरामीटर के नाम पर एनी पॉइंट टी, दो पॉइंट था तो T1 T2 कहा है। यहाँ पर इलिप्स में अगर दो पॉइंट हैं तो एसेंट्रिक एंगल के फॉर्म में, एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, तो ये सिंबल दिया जाएगा, बस इतना ही फर्क है। अब यहाँ पर P और Q दोनों पॉइंट ले लीजिए, एक θ1 ले लीजिए, क्या θ2। अब ये फोकल कॉर्ड है, बाकी आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो आप ये हार्मोनिक मीन निकालिएगा 2PS/SQ, तो आपका वो प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक रिजल्ट हम दे रहे हैं, नोट करिए। देखिए टॉपिक हम सब कोनिक्स जितने हैं सबको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल भी इनका हम एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ाएंगे, इसलिए आप एक टॉपिक को समझ लेंगे ढंग से, सारे टॉपिक आ जाएंगे, अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके एडवांस में बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे वहां पर हमने पैराबोला में लाइन सेगमेंट को क्या लिखा था, L1 और L2, तो क्या प्रूफ किया था, 1/L1 + 1/L2 = क्या, 1/A। यहाँ पर वही 1/PS, L1 L2 नहीं दिया, 1/QS, क्योंकि यहाँ दो फोकस है, ये उसकी जरूरत है, अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। 1/PS + 1/QS या SQ = 2A/B²। कैसे, इसको देख लीजिए, हम यहाँ पर इसको दिखा दे रहे हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, ऊपर क्या आ जाएगा, PS + QS अपॉन क्या, बोलो, PS × QS, ये आएगा, = क्या, 2A/B²। अब चूंकि हार्मोनिक में क्या बताया था, 2AB/A + B, PS और SQ के बारे में बता चुके, दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव नंबर का ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, B² = क्या आ गया, बोलिए, 2PS × QS अपॉन PS + QS। अब ये देखिए, ये क्या है, हार्मोनिक मीन है, किसका, उस फोकल सेगमेंट का, दो फोकल सेगमेंट है, एक PS है, दूसरी क्या है, QS है, उन्हीं का ये है हार्मोनिक मीन, किसके बराबर, सेमी लैटस रेक्टम के बराबर है। तो उसी को ही ये हमने यहाँ पे लिखा है 1/के साथ, जो पैराबोला में था 1/L1 + 1/L2 था नहीं, वही लिखा है। समझ में बात आ गई, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमें लिखा है, ये IIT का पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मीन सबको आपको बेसिक देनी है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हमने कहा आपको हम फार्मूले की ओर नहीं ले जा रहे हैं, फार्मूले पे बेस जितनी चीजें मैंने लिखाई है, पहचानना भी आ गया इलिप्स का, क्यों भाई, क्वेश्चन लगा ही ले रहे हैं, पैराबोला को भी पहचानना आ गया, क्वेश्चन लगा ही ले रहे हैं, तो एनसीईआरटी के साथ सारी चीजें खत्म हो गया, पढ़ चुके, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, जाइए घर बैठिए, खत्म सारी चीजें नहीं, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन की ओर आपको आना है, बोर्ड के लिए भी आना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, पेपर अच्छा बनना चाहिए। देखिए आइए पहचानिए, Pxy इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन है, xy, इसका मतलब Pxy वेरिएबल दिया गया, चौहान साहब लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए। ये आगे कह रहा है f1 = 3,0 और f2 = -3,0, देन फाइंड Pf1 + Pf2। तो पहले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये दिमाग में रख लीजिए,
अगर कभी भी किसी इलिप्स पर कोई वेरिएबल पॉइंट दिया गया है f1 3,0, इसका सेंटर 0 0 दिखाई पड़ रहा है, और ये f1 f2 कोई और नहीं होगा, इसका फोकस होगा 100% होगा। ऑब्जेक्टिव करना होगा, कुछ ना करिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा इसको सॉल्व मत करिएगा। और ये अभी अभी आर्टिकल पढ़ाई है, ये देखिए यही तो आर्टिकल पढ़ाई है कि इलिप्स के किसी पॉइंट से, यानी वेरिएबल पॉइंट लिया था हमने, क्यों भाई, उसकी फोकस डिस्टेंस का सम यही PS प्लस PS डैश किसके बराबर, 2a। 2a मीन्स क्या, इसको 400 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x² / 25। बोलिए ये क्या आ जाएगा, y² / 16। तो ये 25, ये कितना 16, a ग्रेटर b है। ये देखिए एक्सरसाइज पे लिया गया कुछ कहने को। और ये f भी कोई और नहीं है, f1 f2 क्या है, फोकस है, 100% है। 2a मीन्स कितना 10। हो गया आंसर, हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव है, 100% करके इसीलिए दिया गया कि आपके पास क्या आपने कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ी है कि छोड़ा है, कॉन्सेप्ट को सीखा है कि नहीं सीखा है। बोलिए बात समझ में आ गई, कर लेंगे इसको। अब अपने घर पे टेस्टिंग के लिए क्या करिएगा, a ग्रेटर b पता चल गया, खाली क्या निकालिए, फोकस। फोकस क्या है, a, 0 और -a, 0। तो e खाली निकालिए, a और b तो पता है, b² क्या लिखे, a² × 1 - e², करेंगे आ जाएगा। कर लेंगे, करें, बोलिए कि करके दिखाएं। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट तो सब करके दिखा दें। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। बोलो b की वैल्यू 4। बोलिए जल्दी बोलिए, करें, चलिए कर दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं ये कैसे हो गया ये, तो अगर उनके लिए दिमाग में हो तो थोड़ा हमें वो दीजिएगा। रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं, a ग्रेटर b है, b² = चलिए पहले रिजल्ट लिख दे रहे हैं, b² = a² × 1 - e²। b² बोलिए फटाक से, यहाँ पर कितना, बोलिए 16। a² बोलिए 25। पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 400 से क्या करिएगा, डिवाइड। क्यों, चूंकि हमारा रिजल्ट किसके लिए है, x² / a² + y² / b² = 1 के लिए। तो पहले 400 से डिवाइड कीजिएगा, वही हिसाब से आप लोगों ने वैल्यू बोली है। फिर चेक करिए a ग्रेटर b है कि b ग्रेटर है, उसी पे चले जाइए आप। अब आ जाइए b, हाँ 1 - e², ये कितना हो गया, बोलिए 16/25 = क्या, 1 - e²। की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 - बोलो 16/25। फटाक से बोलिए e की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव है, e रेशियो है, इसलिए हमेशा क्या लिया जाएगा, माइनस के साथ में। जल्दी बोलिए कितना, 3/5। ये आ गया। फोकस देख लीजिए, ये फोकस निकाल लीजिए बस खाली। और इन्होंने और कुछ नहीं कहा, f1 f2 लिख दिया गया, f1 = ये आपको पहचानना पड़ेगा, वेरिएबल पॉइंट लिस्ट पे लिया गया है, f1 f2 100% कोई और नहीं होनी चाहिए फोकस। आईडी का पुराना क्वेश्चन है। तो फोकस क्या आ गया, बोलिए +- a, 0। क्यों भाई, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब a कितना है इसका, जल्दी बोलिए, a कितना है 5। तो ये +- 5 × ये कितना 3/5, 0। तो ये क्या आ गया, बोलिए +- 3, 0, जो उन्होंने f1 f2 से लिख दिया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और फिर हम आपसे कहेंगे कोऑर्डिनेट, बहुत कॉन्सेप्ट, हर मैथमेटिक्स की अब तक जितनी टॉपिक आपने पढ़ी बहुत कॉन्सेप्ट है। बोलिए बात समझ में आ गई, जल्दी नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं, जल्दी नोट करिए। देखिए सेकंड वाले को देख लीजिए, जो भी रिजल्ट कराया वही है, इलिप्स वही लिया है, कुछ है नहीं। अब हमें इसमें कुछ करना नहीं। देखिए इफ s and s' are two foci of the ellipse, ये लिखा गया है, PSQ is a focal chord, PSQ। तो यहाँ पर हम फिगर बना दे रहे हैं इसका, ये जरूरी है, इलिप्स वही है, a ग्रेटर b है, कहने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये इलिप्स ले लिया है, ये PSQ is a focal chord। ये S बोल दिया, ये Q बोल दिया। PSQ is a focal chord such that
पी एस यानी पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं ये बजाय, पी एस इज इक्वल टू कितना दिया बोलिए 16। क्या निकालना है एस क्यू एंड एस डैश क्यू, तो पहले एस क्यू निकाल लीजिए, ये फोकल कॉर्ड का सेगमेंट भी ही तो है, अभी इसका रिलेशन पढ़ाया। बोलिए इसमें ए की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलिए, ए की वैल्यू इसी लिस्ट वही है, बोलिए ए की वैल्यू कितनी आई है 5, बी की वैल्यू बोलिए 4, ये हो गया। अब बताइए वही रिजल्ट लिख दीजिए उसी का, क्या अभी क्या लिखा है 1 अपॉन, अरे वो हार्मोनिक मीन वाला रिजल्ट 1 बाई पी एस प्लस 1 बाई क्यू एस ना, तो वही एस फोकस हो गया, बाकी जो उसके एंड हो गए वो हो गए। हाँ इसके बराबर 2 ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर का मतलब कितना 25 बाई बी का मतलब 4। नहीं समझ में आया, बोलो जो भी लिखाया है भाई, ये ए ग्रेटर देन बी के लिए लिखाया भी है वो, अगर वो उस पर चला जाएगा बी ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा सेमी लेटरल स्टम्प दूसरा हो जाएगा उसका, जो ए स्क्वायर बाई बी था वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, उस खाली चेंज करना है और बी को जो ग्रेटर हो गया सो ग्रेटर ले लेना। अब आ जाइए इसमें क्या निकालना है क्यू एस निकाल लेंगे, ये कितना हो गया 1 बाई 16, पी एस कितना 16, सॉल्व करके निकाल लेंगे, क्यू एस निकल आया, यहां से क्या निकालेंगे बोलिए ये क्यू एस निकल आया ए ये। अब पहचानिए क्या निकालना है अगला क्यू एस डैश ए, ये यहां पर एस डैश फिगर बनाइए, ये निकालना है, ये निकल आया क्यू एस। अब क्यू एस डैश निकालना है, कोई बताए क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा गए हैं क्या, क्यू एस बोलिए क्यू एस प्लस क्यू एस डैश किसके बराबर 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्स, और ए आपका ये है 2a मीन्स कितना हो गया 10, ये क्यू एस निकाल के आ ही चुके हैं यहाँ से, ये निकाल लीजिए, ये नहीं निकल आएगा, हो गया। नहीं बात समझ में आई, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिए हैं वो लिए हैं कि आपके लेवल बनना शुरू हो जाए, बस बात समझ में आ गई, जल्दी नोट करिए।